अब देखो इसमें तृतीय पाठ है, तो तृतीय पाठ में प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न में व्याकरणात्मक प्रश्नों में चौथा प्रश्न, प्रश्न में अध्योलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनम निर्देशः करणीय। तो इसमें पद एक तो आता है पदम, फिर मूल शब्द, फिर विभक्ति और उसके बाद वचन। इसमें जो पूछा गया वो कि मूल शब्द, विभक्ति, वचन। पहले नंबर पर इसमें पद दिया है समुद्रस्य, दूसरा हिमाद्रे, तीसरा हिमाद्रे हिमालयात्, चौथे नंबर पर देशम, समुद्रस्य हिमाद्रे हिमालयात् देशम पुरुषः प्रसूतस्य सकाशात् दृष्टि। अब इसमें इन्हीं शब्दों में समुद्रस्य शब्द है, तो मूल शब्द आ गया इसमें समुद्र, मूल शब्द आ गया समुद्र, और समुद्र से षष्ठी विभक्ति हो गई, और षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। फिर हिमाद्री, तो हिमाद्री शब्द में मूल शब्द होगा हिमाद्री, हिमाद्री में मूल शब्द होता है हिमाद्री, और यहाँ पर एक तो पंचमी और षष्ठी दोनों के एक वचन में, यही एक वचन है यहाँ प्रयुक्त होगा। तो हिमाद्री शब्द पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में एक वचन में बनता है।
अब हिमालयात शब्द आ रहा है तो इसमें मूल शब्द आएगा हिमालय, और हिमालयात यानी पंचमी विभक्ति, और पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा। अब देशम शब्द है तो यहाँ देशम शब्द से ही ये देखते हैं कि इसमें मूल शब्द अपना देश, यानी मूल शब्द क्या होगा, देश, और द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, फिर पुरुष है के विसर्ग है तो पुरुष है कि इसमें मूल पद पुरुष है और पुरुष है, यानी विभक्ति प्रथमा विभक्ति है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन कि पुरुष है, इसमें पुरुष है, पुरुषो, पुरुषः, प्रथमा विभक्ति के एक वचन द्विवचन बहुवचन में पद बनते हैं तो इसमें ये आ गया बहुवचन। प्रसूतस्य, अब षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त हो रही है तो इसमें मूल शब्द है प्रसूत और विभक्ति आई षष्ठी, और षष्ठी विभक्ति का एक वचनम पद प्रयुक्त होगा एक वचनम। सकाशात, सकाशात में जैसे शब्द आया ऊपर हिमालयात, तो यहाँ सकाश शब्द है और पंचमी विभक्ति है और एक वचन होगा कि एक वचनम। दृष्टिम, दृष्टिम की द्वितीय का प्रयुक्त हो रहा है तो दृष्टि शब्द है, मूल शब्द इसमें दृष्टि, और दृष्टि में यानी द्वितीय विभक्ति और वही एक वचन। तो इस प्रकार से ये जो 8 शब्द इसमें दिए इनका पहले ये मूल शब्द निकालेंगे, फिर विभक्ति निकालेंगे और उसके बाद उसका वचन बताएंगे। अब देखो इसमें आगे शब्द दिए हैं इस वचन में, नौवां शब्द है यया, 10वां यस्य, 11वां, अब इसमें 11वां शब्द है तस्य, 12वां शब्द है राष्ट्रीय, शब्द आएगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीयान, पहले नंबर पर राष्ट्रीयान, 14वें नंबर पर विधेय और 15वें नंबर पर शस्त्रे, ये शस्त्रे। अब इसमें यहां यया शब्द आ गया तो यया शब्द में मूल शब्द है यत, मूल शब्द है यत, तो यस्य में भी मूल शब्द होगा यत। यया और यस्य दो शब्द आ रहे हैं जिसमें दोनों में ही यत शब्द होगा। अब यया शब्द में विभक्ति तृतीया और यस्य शब्द में षष्ठी,
दोनों में ही एक वचन, तो एक वचनम। यस्य भी एक वचन है और यया भी एक वचन है। यहाँ तस्य शब्द आ रहा है, तो कौन से शब्द रूप में? तस्य शब्द रूप में। जो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में शब्द बनता है तत्शब्द रूप में, और इसमें भी विभक्ति षष्ठी है और एक वचन में बनता है, तो यानी यह भी होगा एक वचनम। अब राष्ट्रीय शब्द में मूल शब्द देखते हैं, तो राष्ट्र है। अब राष्ट्रीय शब्द आ गया कि वही पुल्लिंग का शब्द है, तो मूल शब्द है राष्ट्र, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। वचन में एक वचन। अब राष्ट्रीयान में शब्द अपना परिवर्तित हो गया और इसमें राष्ट्रीय मूल शब्द है। राष्ट्रीयान में द्वितीय विभक्ति, राष्ट्रीयान शब्द द्वितीय विभक्ति में बनता है और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, तो इसमें बहुवचन। अब विधेय, तो विधेय में विद्या मूल शब्द है। विद्या, यहाँ मूल शब्द अपना आया विद्या, और विधेय शब्द में जो प्रथमा विभक्ति का स्त्रीलिंग शब्द है, तो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में ये प्रयुक्त होता है। फिर शस्त्रेण, तो शस्त्रेण इसमें विधेय शब्द विद्या, विद्या है, इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति में बनता है, तो ये द्वितीय विभक्ति में। और शस्त्रेण में मूल शब्द यहाँ शस्त्र है कि रामेण बनता, उसी प्रकार से त्रय के कारण नैकार हो गया, तो मूल शब्द है यहाँ शस्त्र और विभक्ति है तृतीय, और तृतीय का एक वचन। ये अपना इसमें 15वां शब्द। इस प्रकार से ये इसमें चौथे प्रश्न में हमें मूल शब्द, विभक्ति और वचन निकालने। अब अभ्यास प्रश्नों में 5वां प्रश्न, पांचवें प्रश्न में प्रश्न बनता है निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां, कि निम्नलिखितेषु पदेषु, निम्नलिखित पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां, इसमें धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुर्वन्तु, कि निम्नलिखितेषु पदेषु, कि निम्नलिखित पदों में धातु लकार पुरुष और वचन निर्देशित करो। तो निर्देशित करने हैं इसमें,
और बात गई एक तो पदम, फिर धातु, लकार, धातु लकार, पुरुष, पुरुष वचन, पुरुष है, लकार है और धातु, तो धातु। और अब पद की गायंती, भगवंती, गायंती, भगवंती, रोचते, रोचते, गायंती, भगवंती, रोचते, पश्यन्ति, पश्यन्ति, विद्यते, अहरति, अर्हति, भवतः, 7वें नंबर पर भवतः। 8वें नंबर पर परवर्तते, अब देखो इसमें पहले पद आ गया, गायती में धातु होती है गे या गा, दोनों में से मानते हैं कि गे भी मान सकते हैं और गा धातु भी मान सकते हैं। तो गायंती यानी लकार कौन सा है, लट लकार, पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, और वचन गायंती क्या, तो बहुवचन यानी बहुवचन। भगवंती मूल धातु भू, लकार लट, पुरुष प्रथम और बहुवचन। फिर इसके बाद आता है रोचते, तो रोचते पद है, उसमें मूल धातु होती है रुच, और ये लट लकार में, प्रथम पुरुष में और एक वचन में बनता है, तो एक वचन। पश्यन्ति, पश्य बनता है दृश्य धातु में, पश्य बनता है दृश्य धातु में, और लकार लट होता है प्रथम पुरुष और बहुवचन में, वचन इसमें बहुवचन होगा। विद्यते, विद्यते में विद्य धातु, इसमें विद्य धातु, लकार वही लट लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, जैसे रोचते बनता है उस प्रकार से ही ये एक वचन में बनेगा, तो एक वचन। अब अर्हति शब्द है, तो अर्हति शब्द में अर्ह और पद बन रहा है लट लकार में, प्रथम पुरुष में और एक वचन में, यानी इसमें भी लकार लट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा और एक वचन। भवतः, भवती, भवतः, भवन्ति, यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, और धातु जो भवन्ति में था वही धातु हो गया भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो ये द्विवचन में प्रयुक्त होगा।
अब प्रवर्तते, प्रवर्तते में यहाँ प्र उपसर्ग आ गया और वर्त धातु है तथा लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से ये अपना 5वां प्रश्न। अब इसका गृह कार्य प्रश्न 4 और 5 करना है। गृह कार्य प्रश्न 4 व 5 करना है। इसमें खालिस्तान की पूर्ति करवाई गई है और पूर्ति करके इसी प्रकार से ऐसा कैसा नोटबुक में लिखना है।